ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। कर्मों का फल। दोस्तों, कर्मों के फल से कोई नहीं बच सका। देर सवेर कर्मों का फल मिलता ही है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार का फल मिलता है। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पाप करता है, पाप कर्म करता है, उसी प्रकार से उसे प्राप्ति होती है और वह नरकों में जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भगवान उनसे सदा ही प्रसन्न रहते हैं। एक गांव में एक सुनार का घर था। उस सुनार का काम बहुत अच्छा चलता था। काम बढ़ाने के उद्देश्य से उसने एक दिन बहुत सारा सोना मंगवाया। इस बात का पता जब गांव में रात को पैर देने वाले पहरेदार को पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। सुनार था, उसका काम था सुनारी का, जेवरों का। अब उसने कहा कि भाई मैं बहुत सारा सोना मंगवा लूं जिससे मुझे अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। यह बातें वहाँ पर पहरे देने वाले पहरेदार को पता चल गई और उसके मन में लालच आ गया। जैसे ही रात हुई वह पहरेदार उस सुनार के घर में घुसा और उसे मार दिया। सुनार को मरने के बाद वह जैसे ही बाहर निकला तभी उसे सुनार के एक पड़ोसी ने देख लिया। अब उसके मन में लालच आया। जैसे ही रात हुई वह सुनार के घर में घुसा और उसने सुनार को सोते हुए मार दिया। सुनार को मारने के बाद में वह उसका सारा सामान ले लिया, सारा सोना जेवर एकत्र कर लिया और जैसे ही उसे चुरा कर के बाहर निकला तभी सुनार के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने उसको देख लिया। वह पड़ोसी बहुत ही सज्जन पुरुष था। उसे अचानक देख पहरेदार घबरा गया। उस सज्जन पुरुष ने पहरेदार के हाथ में जब बक्सा देखा तो उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया। ये बक्सा लेकर कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, शोर मत मचाओ, देखो इसमें से थोड़ा सा सोना तुम ले लो, थोड़ा मैं ले लेता हूँ। जैसे ही पड़ोसी को वह पहरेदार दिखाई दिया उसने पहरेदार से पूछा, भाई आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या है और तुम कहाँ लेकर के जा रहे हो? उसने कहा कि भाई तुम शोर मच बचाओ, ऐसा करो थोड़ा सा सोना तुम ले लो और थोड़ा सा सोना मैं ले लेता हूँ। मैं ले लूँ, मैं गलत काम नहीं कर सकता। यह सुन पहरेदार ने उसे डराने के लहजे से उससे कहा, देख मेरी बात मान जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा, फिर मुझे दोष मत देना। धमकी देने पर भी जब वह सज्जन पुरुष न माना तो उस पहरेदार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सब लोग एकत्र हो गए तब वह सबको झूठी कहानी बताने लगा। उसने काफ़ी समझाया, भाई तुम आधा सोना ले लो, आधा मैं ले लेता हूँ। लेकिन सज्जन पुरुष था, उसने कहा, भाई मैं गलत काम नहीं कर सकता क्योंकि ईश्वर सब देखता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही गलत कार्य करता हूँ। यह बात जब पहरेदार ने सुनी उसे गुस्सा आ गया और उसने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि लोग एकत्र हो जाएं। और जैसे ही सभी लोग एकत्र हुए उसने झूठी कहानी बनाना शुरू कर दिया। ये आदमी सुनार के घर से यह बक्सा लेकर के आ रहा है, मैंने इसे पकड़ लिया। और उसने कहा, देखो भाई लोगों, यह व्यक्ति इस सुनार के घर से चोरी करके भाग रहा है। मैं यहाँ पर पहरा दे रहा हूँ और मैंने देखा यह इस बक्से को लेकर के जा रहा है। जब मैंने इसे पकड़ा तो मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया है। जब सब लोगों ने सुनार के घर जाकर देखा तो सुनार वहाँ पर मरा पड़ा था। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस उस निर्दोष व्यक्ति को सुनार के कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ कर ले गई। मामला कोर्ट पहुंचा। उस आदमी ने जज के सामने बहुत कोशिश की कि खुद को निर्दोष साबित कर सके, लेकिन सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। जैसे ही उसको फांसी की सज़ा हुई वैसे ही उसके मुख से निकला, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। जिसने मारा है उसे कोई सज़ा नहीं और जिसने कुछ किया भी नहीं उसे फांसी की सज़ा मिल गई। यह मामला राजा के दरबार में पहुंचा, कोर्ट कचहरी में पहुंचा। वहाँ पर बहुत सारी दलीलें उसने दी,
लेकिन उसके खिलाफ सारे सबूत थे। उसके फेवर में कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए कोई सबूत ना होने के कारण उसे फांसी की सज़ा दी गई। और जैसे ही वह फांसी पर लटक रहा था तो उसने अपने मुख से निकाला कि भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। जिसको फांसी होनी थी, जिसने सुनार को मारा, उसका कुछ नहीं हुआ, वह बच गया, और जो निर्दोष है उसे फांसी की सज़ा दी जा रही है। जब उसके इन वाक्यों को लोगों ने सुना, उन्होंने फैसले में कोई गलती कर दी है, तो वहाँ पर राजा को पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा कि वास्तव में हमने कोई ना कोई गलती जरूर की है। अगली सुबह का आदमी रोता रोता राजा के पास आया और बोला, सरकार, हमारे भाई की हत्या हो गई, इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय राजा ने फांसी की सज़ा मिले व्यक्ति और उस पहरेदार को उस मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने को कहा। जब दोनों दिए गए पते पर पहुंचे तो देखे कि खून से लथपथ लाश चारपाई के पास पड़ी है और उस पर चादर डाली गई। दोनों ने उस चारपाई को उठाया और चलने लगे। रास्ते में उस पहरेदार ने उस फांसी की सज़ा मिले व्यक्ति को कहा, अगर तुमने उस रात मेरा कहना मान लिया होता तो तुम्हें फांसी की सज़ा भी नहीं होती और सोना भी मिल जाता। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने तो सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी हो गई। भगवान ने न्याय नहीं दिलाया। चलते चलते जब दोनों राजा के सामने पहुंचे, चारपाई पर रखी पड़ी हुई लाश एकदम उठ खड़ी हुई। असल में वह लाश नहीं बल्कि राजा द्वारा सच का पता लगाने के लिए एक सिपाही था। उस सिपाही ने उठकर सारी सच्चाई राजा को बता दी। जब राजा सच्चाई सुनकर बहुत हैरान हुए। पहरेदार को कैद कर लिया गया। न्याय हो गया था, लेकिन राजा के मन को अभी भी शांति नहीं मिली थी। सो उन्होंने उस सज्जन व्यक्ति से कहा, इस मामले में तो तुम निर्दोष साबित हो चुके हो, लेकिन सच सच बताओ, तुमने कभी कोई हत्या की है क्या? राजा की चालाकी वह व्यक्ति पहले देख ही चुका था, इसलिए अब वह झूठ बोलने से डर रहा था। इसलिए उसने सच्चाई बतानी शुरू कर दी। बहुत पहले की बात है, एक दुष्ट व्यक्ति मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने आया करता था। मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर वे नहीं माने। एक दिन जब मैं अचानक घर गया, व्यक्ति घर पर था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तलवार से उसे मार दिया और घर के पीछे बहती नदी में उसकी लाश फेंक दी। इस बारे में कभी किसी को कुछ भी पता नहीं चला। राजा ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया और ना ही किसी से रिश्वत ली, फिर भी मेरे हाथ से ये गलत फैसला कैसे हुआ? खैर, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। पहरेदार के साथ अब तुम्हें भी फांसी होगी। तो दोस्तों, ये बात तो सच्ची है कि कर्मों का फल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। फल कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है उसके कर्म कैसे हैं। आप अपने बुरे कर्मों का फल अच्छे कर्म के साथ तोलना चाहो तो नहीं हो सकता। जैसा कि उस व्यक्ति ने पहरेदार को रोककर अच्छा कर्म किया, लेकिन उस अच्छे कर्म के कारण उसे बुरे कर्म का फल भी भुगतना पड़ा। उसे पुराने कर्मों का फल मिला और उसे सज़ा मिली। इसलिए कहते हैं कि कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म का फल भोगने से ही समाप्त होता है। व्यक्ति को कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। जितना संभव हो दूसरों की भलाई करें और अच्छे कर्म करें। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओम नमः शिवाय।